चलो अब हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के अगले अध्याय को देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट अध्याय है लोकतांत्रिक अधिकार दिया है। तो इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं, पहले ये मौलिक अधिकार में था लेकिन इसे हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को, तो मौलिक अधिकार में अब ये नहीं है। इसके बाद है गुआतानामो जेल स्थित है, तो क्यूबा में स्थित है। मौलिक अधिकारों को रक्षक है, तो यहाँ पे जो मौलिक अधिकार का जो रक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय मतलब कोर्ट है। ठीक है, सीधी सी बात है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय ये दोनों के दोनों क्या है, कोर्ट है, तो ये इसके रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन लेना है। फिर समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार का जो अनुच्छेद है वो 19 से 22 है। व्यक्ति के विकास में सबसे ज़्यादा आवश्यक है, तो मौलिक अधिकार सबसे ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद देख लेते हैं सत्यासत्य, देख लेते हैं। पहला है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है, ये भी सत्य है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में पर्यावरण का अधिकार है, ये सत्य है। रीट का तात्पर्य न्यायालय द्वारा जारी आदेश से है, ये भी सत्य है। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है, ये भी सत्य है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को 85वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है, ये गलत है। चलो आगे देखते हैं खाली स्थान की पूर्ति। तो पहला प्रश्न देखो, भारत में खाली स्थान में मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ तो 1993 में हुआ। फिर मौलिक अधिकार का संरक्षण खाली स्थान करती है, तो न्यायपालिका करती है। संविधान की आत्मा खाली स्थान का अधिकार है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अदालत में पेश होने के लिए न्यायालय द्वारा पत्र खाली स्थान कहलाता है, समन कहलाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का मुख्यालय खाली स्थान में तो लंदन में है। इसके बाद देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया गया है इसके तहत। इसके बाद दूसरा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका आंसर क्या लेना है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं संवैधानिक उपचार। ठीक है, आगे देखो एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था जो मानव के अधिकार को संरक्षित करती है, इसे हम कहते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था कहते हैं। इसके बाद अधिकार क्या है, अधिकार जो है वो समाज से स्वीकृत और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अधिकार कहते हैं। फिर यहाँ पे देखो अवैध व्यापार। अवैध व्यापार का मतलब क्या है, तो यहाँ पे इसका मतलब है शोषण के विरुद्ध अधिकार का हिस्सा जिसे संविधान अवैध मानता है, ये होता है अवैध व्यापार। ठीक है, आगे देखते हैं सही जोड़ी मिलाइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, विधि के समक्ष समानता। तो इसको आपको लेना है अनुच्छेद 14 में लेना है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध, तो इसको आपको लेना है अनुच्छेद 15 में लेना है। इसके बाद तीसरा है अस्पृश्यता, तो इसको आपको लेना है अनुच्छेद 17 में लेना है। फिर है उपाधियों का अंत लेना है, तो इसको आपको अनुच्छेद 18 में लेना है। वाक स्वतंत्रता, इसे आपको लेना है अनुच्छेद 19 में लेना है। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो इस अध्याय से आपको सिर्फ 2 नंबर के ही प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लूप्रिंट में 2 नंबर के ही क्वेश्चन यहाँ पे इस अध्याय से आएगा। तो चलो देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, समानता का अधिकार क्या है। तो समानता का अधिकार क्या है, तो देखो वे अधिकार सार्वभौमिक रूप से सभी नागरिकों पर लागू होते हैं, भले ही जाति, जन्म, धर्म, लिंग अलग हो। समानता का अधिकार कानून समानता, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर भेदभाव की रोकथाम और रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, अस्पृश्यता को खत्म करने और किताब उन्मूलन शामिल है। तो ये होता है समानता का अधिकार की परिभाषा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, अभिव्यक्त की आज़ादी क्या है। ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है, तो देखो इसका आंसर, तो देखो अभिव्यक्ति मतलब वाक बोलने की स्वतंत्रता देना, ये है। ठीक है, अपने विचार रखने की, अपनी बात रखने की ये स्वतंत्रता है, ये कहलाता है अभिव्यक्ति की आज़ादी। ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी में बहुत सारी चीज़ आते हैं, जैसे कि आप न्यूज़ पत्र को बोलते हैं तो बोलने की आज़ादी उन्हें दिया जाता है ना, तो वही सब चीज़ है, बोलने की आज़ादी मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो यहाँ पे इसका आंसर ये लेना है। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है, देख लेना। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जीने का अधिकार क्या है। जीने का अधिकार क्या है, देखो संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन का अधिकार प्रत्येक मनुष्य को कम से कम जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं तक पहुंच के साथ गरिमापूर्व जीवन जीने का अधिकार देता है। गरीब व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना सभी राज्यों और सरकारों का बाध्य कर्तव्य है। तो ये होता है जीने का अधिकार। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का इसका मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है और मैं जो बता रहा हूँ वो अलग तरीके से बताऊंगा मैं आपको। देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है, यहाँ पे इंग्लिश में देखो हेबियस कार्पस लिखा हुआ है। ठीक है, हमारा आदेश है कि ये, ठीक है,
अब मैं आपको इसके बाद देखो अगला क्या है, अगला है मानवाधिकार आयोग का क्या कार्य है। तो देखो इसका कार्य क्या है, तो देखो मानव अधिकार आयोग भेदभाव तथा नक्सलवादी और यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एक निःशुल्क औपचारिक पूछताछ व शिकायत सेवा उपलब्ध कराता है। भेदभाव की घटना तब मानी जाती है जब समान परिस्थितियों के तहत किसी व्यक्ति के साथ अन्य लोगों की तुलना में अन्यायपूर्ण या कम स्वीकारात्मक तरीके से व्यवहार किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला है लोकतंत्र में अधिकार क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या लेना है आपको, तो इसका आंसर लेना है लोकतंत्र में हर नागरिक को अधिकार है ताकि सरकार भी उनका उल्लंघन कर वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जा सके। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं का अधिकार है लोकतांत्रिक चुनाव हो इसके में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने रूप में दर्ज होते हैं बुनियादी विशेषताएं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में अधिकारों की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर क्या लिखना है, तो देखो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, इसके आंसर में आपको ये लिखना है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो प्रतिज्ञा पत्र को समझाइए। तो देखो प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है, तो ये रहा इसका आंसर। 2 नंबर के प्रश्न, इसलिए मैं 2 नंबर के हिसाब से यहाँ पे आपको आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो विधि के अधिकार। तो विधि के अधिकार और मौलिक अधिकार में अंतर क्या है, तो देख लो। विधि अधिकार क्या होता है, साधारण कानून अधिकारों को राज्य द्वारा लागू किया जाता है तथा उनकी रक्षा की जाती है, ये विधि का अधिकार है। जबकि मौलिक अधिकार क्या होता है, मौलिक अधिकार को देश के संविधान द्वारा लागू किया जाता है तथा संविधान द्वारा ही सुरक्षित किया जाता है, ये होता है विधि का अधिकार। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या अगला है, नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य क्यों जरूरी है। तो इसका आंसर क्या लिखना है, तो देखो यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आंसर आपको लिखना है। तो इस तरह से इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अध्याय को देखेंगे।